अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोट डीजी से मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर एक बार फिर आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं बज़्म ज़ुबैर और हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में कोट डीजी की सैर का दूसरा और आखिरी हिस्सा। इससे पहले आप वीडियो का पहला हिस्सा मुलाज़ा फरमा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लिहाजा आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल बज़्म ज़ुबैर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम आपके लिए चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। मुलाज़ा फरमाइए। पहले जब सिंधु दरिया पानी उसकी टापें नहीं थी ना जी, उस वक्त यहाँ से दरियाब करता था सिंधु दरिया का पानी। अच्छा, और बारिशों का भी। फिर डालपुरों ने सोचा कि इसको भी कवर कर ले, ठीक, कच्चे किले की बाउंड्री वाल दे दी अच्छा, और ये महफूज कर दिया। ठीक, खुदा न खासा ज़्यादा जंगे चले तो पानी का ज़ख़ीरा होना चाहिए। अच्छा, ये बारिशों से भी भर जाता था अच्छा, और मीरवा किनाल से भी। ठीक, मीरवा किनाल जो उन्होंने खोदा 1790 तक कंप्लीट हो गया ना किले के लिए और ज़रात के लिए। जी, तो फिर 2 किलोमीटर किले से दूर हो गया ठीक है, सिंधु दरिया और मीरवा किनाल। और इसके सामने शीश महल है। अच्छा, हम सिंधी में उसको बंगलो भी कहते हैं, ठीक, शेरों का महल भी कहते हैं। ठीक, और इसकी जो सीलिंग है ना जी, वो है शीशे की। अच्छा, वो 1909 में मीर इमाम बख्श अपने बेटे मीर अली नवाज़ के लिए तामीर करवाया था। ठीक, ठीक, जी ठीक, हाँ। ठीक, और उसकी बेगमात के लिए खैबर सिटी में दिलशाद महल तामीर करवाया था। अच्छा, क्या बात है। वैद भाई सुन रहे हैं, मालूमात कितनी कीमती मालूमात हैं। अभी हम इंटर हो रहे हैं मीराने हरम दरवाज़े पे जी, और ये है बादशाह का महल। अच्छा, यहाँ इमरजेंसी के लिए ये तो बड़ा ये खस्ता किचन है। हालत में सब। ये किचन था उस अच्छा। दौर का बादशाह का। ठीक, और ये पर्सनल जो सिक्योरिटी आते थे नौकर चाकर ना, जी, जी, इस साइड वाली बैरिकों में रहते थे। अच्छा, ये वाली जो बनी हुई जी है, ये हाँ। वाली और छोटी ये छोटी। है महल। इसमें अच्छा, 2 बरांडे हैं और बीच में ड्राइंग रूम है और अच्छा, एक बेडरूम था। कम अरसे रहने के लिए इतना छोटा सा महल बनाया था उन्होंने। अच्छा, मतलब ये इनके सिक्योरिटी के लिए थे, ये इनका। जी जी हाँ, ये महल था और ये किचन था। ये किचन है। जी हाँ, किचन इसलिए कि ज़्यादा तपश ना हो, ठीक, इसलिए कच्ची ईंटों से बनाया गया था। वाह, वेरी गुड। बनाना चाहते थे तो पक्की ईंटों से भी बना सकते थे, मगर वो तपश की वजह से। इधर आओ ना साहब। जी, इधर से आ जाए। इधर से आओ बेटे। इधर। ये सारी देखें ना, डेकोरेट के लिए ये बने हुए हैं। अच्छा, इनको हम पंजाबी में बोलते हैं आले। जी हाँ। इनमें चिराग वगैरह रखते जी थे। हाँ, किसी में गुलदान रखते थे, किसी में चिराग, हर ये मुझे दे दो। अपने के लिए काम। ये थे हैंड वाश इस तरफ। अच्छा, ये हाथ वगैरह धोने के लिए अच्छा। यहाँ कारपेट वगैरह बिछे होते थे। ज़्यादा ठीक। वो नीचे बैठना पसंद करते थे। अच्छा, 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 ठीक है। फर्नीचर होता था मगर वो ज़्यादा नीचे पसंद। ये सामने टॉयलेट है, शाही टॉयलेट है ये सामने। यस। अच्छा, चलें? चलो भाई। चलें देख लेते हैं। बहुत सामने जी सारी हाँ, बाहर निकलो। जी हाँ, चले चले। ये है इनका टॉयलेट। यहाँ लकड़ी की चेयर होती थी, नीचे लेदर का डब्बा होता था। ये। जो भी लेटरिन होता था उस डब्बे में जाता था और इसको खिड़कियाँ वगैरह थी। और ये ड्रेसिंग रूम था इस तरफ ड्रेसिंग रूम था। बाहर ये देखें जी, नज़ारा बाहर का। ये इनका बाथरूम, टॉयलेट, लैट्रिन कुछ भी कह सकते हैं। और ये उस दौर में चूँकि ज़ाहिर है बाकी सीमेंट वीमेंट का तो मामलात नहीं थे। ये उनका ड्रेसिंग रूम था। अच्छा, ये ड्रेसिंग रूम है। जी हाँ। ये इनके आ जाए। हाँ, ये जो है
देखिए इनके ब्रैकेट है। जी यहाँ वो पहले ज़माने में साबुन या शैम्पू तो जी थे नहीं थे। जी जी उस वक्त चिकनी मिट्टी, सरसों का तेल और जो भी है परफ्यूम जो हाथ की बनाई जी होती जी। थी ना, वो इस्तेमाल करते थे। और ये पुराने कारीगर ये वही लकड़ी है, उस दौर की है। जी ये और वाली। इसकी सारी जो सीलिंग थी वो लकड़ी वुड की थी। ठीक ठीक और ठीक। इसके टॉप पे जो थी कैनन तोप रखी हुई थी। अच्छा, जी, अब वापस अंदर चल। अंदर से अंदर से चलिए। ये अब हम चल रहे हैं महल की तरफ। अच्छा, इस तरफ चलें। ये है इसका बेडरूम। बेडरूम। हाँ, ये एक ही बेडरूम था। इसमें 12 बाई 12 का है ये। जी और ये है फायर पॉइंट, आग जलाने के लिए। ठीक। और ये है ब्रैकेट कुरान शरीफ रखने के लिए। अभी तक वो कलमा लिखा हुआ है इस पे। अच्छा ये देखो, अच्छा, ये उस वक्त ये का लिखा हुआ है। एल-ए-तिशिया है, उन्होंने जी। कलमा भी अपना ही लिखा है। अच्छा पढ़ अच्छा, सकते हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये जो दायरे दायरे बने ये उस वक्त के हैं? हाँ हाँ, उस वक्त के हैं ये। अभी अच्छा। जो है चमगादड़ों उड़ने से बाहर से निकलते हैं। छत दिखाओ। ये उस वक्त ये का देखें। ये जी हाँ, ये उस वक्त का है। नक्श का है बंद कर चली डेटा ये समझते हो ना आप? जी हाँ, बिल्कुल, ये इतनी समझ लेते हैं बिल्कुल। इनका सहन है, शाही सहन। अच्छा, ये शाही जी साहब हाँ, अभी ये फर्श नया बनाया कर है। लेंगे आप अभी ठीक है सर, आगे चलेंगे अभी हम 5वें पॉइंट पे। इस तरफ हमारा काम इस तरफ है। ये था गार्ड ऑफ ऑनर। बादशाह सलामत को यहाँ परेड ग्राउंड। हाँ सलामी वगैरह देते थे। उससे पहले यहाँ ये इनका पूरा परेड ग्राउंड है। हाँ, पहले यहाँ किचन था बड़ा। अच्छा। जब ये तामीर हो रही थी ना, ठीक है। यहाँ तंदूर और वहाँ देगे वगैरह पकती थी। फिर उन्होंने इसको तब्दील करके यहाँ ट्रेनिंग्स के लिए भी ये जगह मखसूस कर ली अच्छा, और सलामी के लिए भी। तो ये जो सामने है, ये सामने जेल खाना है, प्रिजन। ओह, खतरनाक जगह। ऊपर से रोटी पानी देते थे। अच्छा, उनके दौर में फांसी वगैरह नहीं देते थे, ठीक है। उम्र कैद देते थे और उनसे काम लिया जाता था। तो यहीं कैदी रखे जाते थे? कैदी यहाँ रखे जाते थे। अच्छा, ठीक। ये है इसका 5वां पॉइंट, पांचवा किला, पॉइंट है। किले वेरी का। गुड। इसके साथ वही बैरिक के सोल्जर हैं। जी अच्छा, ये इनकी रिहाइश थी जो आजकल लाने जिसको आजकल कहते हैं हम, जी सरकारी लाइन्स। जी। ठीक हो गया। अभी हम चल रहे हैं, ये आगे भी जहाँ कुछ नजर आ रहा है। तख्त है, क्राउन पैलेस। अच्छा, असल चीज जो है। हाँ, ये है 10 दरी। छोटी स्टेट थी, छोटा तख्त था। ठीक। ठीक है। 12 दरी जो है ना, जी 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 जी। वो लफ्ज़ जो पड़ा है लाहौर फोर्ट की। लाहौर। ठीक। जी जी हाँ, वो बड़ी स्टेट थी तो उसके हिसाब से मुग़लों ने इसको 12 दरी कहा। अच्छा, हाँ, ये टालपुरों ने इसको तख्त कहा। ठीक। और इसके 10 दरवाजे हैं। अच्छा, जी इस हाँ। तख्त के। जी हाँ, ये जब आते थे टालपुर, जी जी। अगर कोई और वफद आ जा गया तो उसको अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए यहाँ अच्छा। सलामी यहाँ हो गई। जी। फिर यहाँ तख्त पे बैठ के बातचीत के ज़रिए। अच्छा, ये छठा पॉइंट है इसका। ये यहाँ से घुमा। 16 तोपों के बीच में है। अच्छा, 16 तोपे। 16 तोपों के बीच में ये तख्त बनाया हुआ था, अच्छा, सिक्योरिटी में। ठीक 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 ठीक। ये तख्त बड़ा। तो ये जगह इतनी तंग सी क्यों रखी हुई थी? जितनी सिर्फ रास्ता पहाड़ी है? थी ना सर, जी। उसके हिसाब किताब से ये फोर्ट बनाया गया। अच्छा 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 अच्छा। ये रास्ता सिर्फ उनका आने जाने का रास्ता था, मेहमानों का रास्ता। जी हाँ। ये जो थी उनके गुलाम गश्त करते थे, ज़्यादा खतरा इस तरफ से था, जी जी। नॉर्थ और वेस्ट में। ठीक। जो साउथ और ईस्ट में खतरा नहीं था, क्योंकि कच्चे किले की और भी दीवार थी सही और सही। सहरा था। ठीक। दुश्मन को पानी से भी नहीं मिल सकता था सहरा की वजह से, जी। और भी मड वाल थी। ठीक है। इस तरफ एक ही दीवार थी
और आसानी से इस तरफ से इंटर हो सकता था। ठीक। तो इसके लिए वो रातों दिन इसके टॉप पे गश्त करते रहते थे इस अच्छा तरफ से। अच्छा, तो ये तख्त है सामने या और? हाँ, ये तख्त है। अच्छा, ये चूने का पत्थर है, वाइट। ठीक धूप की वजह से पीला पड़ गया है। ठीक। लोकल पत्थर है यहाँ का। अच्छा, जी हाँ। ये क्या खूबसूरत, वहाँ तक ये देखें कि ये टोटल जो एरिया है। जी, इसका एरिया जो है, ये जो दीवार है जी। ये 900 मीटर है, ये भी दीवार 900 मीटर है। अच्छा, बराबर ही इसकी पैमाश है। ठीक है। और हमारी बैक पे तख्त 1.8 इनका। है जी जी, मीटर। ठीक। ठीक है सर। अभी हम आप को ऊपर ले चलेंगे अच्छा, जैसलमेर की तरफ। चलें, आइए जी नाज़रीन, चलें ऊपर चलते हैं जैसलमेर की तरफ। हमारे मंठार भाई जो हैं वो बड़ी मेहनत से हमें इसके असरार और रुमूज़ से आगाह कर रहे हैं। और ये वैसे तो शायद मैं आपको इतना बता पाता या नहीं, लेकिन मंठार भाई की जो हमारे साथ ये मेहरबानी है, इससे हमें बहुत अच्छा लगा। और आपकी भी और मेरी भी मालूमात में इजाफ़ा जो है वो हुआ। और ये बहुत ख़तरनाक है जी। ये हम चढ़ रहे हैं, लेफ़्ट राइट आप देखें ज़रा, साथ दिखाना बेटे, सज्जे खब्बे दिखाओ। ये हम या अल्लाह खैर, बुर्ज जैसलमेर के ऊपर आ गए हैं। अच्छा। टॉप पे हैं। इस नाज़रीन ये अभी मंठार भाई बता रहे हैं कि हम बुर्ज जैसलमेर के ऊपर हम पहुंच गए हैं और ये हाईएस्ट जगह है इस किले की गालबन। जी हाँ, ये जो है ईस्ट में है जी। और इसका जो शेप है ना मुशब्बत, वो अंडे से है। अच्छा, ये देखें आप। ये बेजवी शक्ल का है, जैसे अंडा होता है। जी हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल उसी सही। शेप का बना हुआ है। जी जी, और जो तरफ है वो ईस्ट है, ईस्ट साइड है। ईस्ट साइड है इसकी। ठीक। और आसपास देखें, हमारे पास आम और खजूरों के बागात हैं। बेशक। खजूरें ज़्यादा होती है। ठीक। ये तोहफे तौर पे आम और खजूरें टालपुर भी दिया करते थे। अच्छा, तो ये मंठार भाई, ये जो बीच में, ये जो हम बीच में इसको देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये वाली, ये गली सी जो बनी हुई है। ये आगे चलेंगे, मरियम बस्टन है। अच्छा मरियम बुर्ज है, अच्छा अच्छा, उसकी तरफ रास्ता है। ठीक हो गया। आखिरी हिस्सा जी। जो हम कहते हैं कि ये कैमल शेप का है, ठीक। तो ये उसकी गर्दन है। अच्छा, ये उसकी गर्दन है। हाँ। ठीक है ठीक है। बड़ी ख़तरनाक जगह से हम उतर रहे हैं और अल्लाह करे हम खैरियत से नीचे चले जाएं। तो आज कोट डीजी के हवाले से आपको जो मालूमात हमारे मंठार भाई ने दी हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी भी काफ़ी हिस्से रहते हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आखिरी पॉइंट की जानिब हम मरियम चल रहे हैं, मरियम बस्टन बुर्ज। अच्छा अच्छा, तो इस तरफ से हम रास्ते में है, मरियम बुर्ज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये इसका किले का नॉर्थ तरफ है और आखिरी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट है। अच्छा, ये जो आप गली हम देख रहे हैं, ये मरियम बुर्ज। जी हाँ। ठीक। मंठार भाई जी, आप क्या समझते हैं, इस किले के ऊपर इसकी तामीर में कितनी मेहनत और क्या ये यूनिक किस्म की चीज़ है और कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत हुई होगी? जी इसकी हाँ। मजबूती देखें। राजस्थान और थर के एरिया में जी। गुर्बत ज़्यादा थी, अभी भी है। अच्छा। वहाँ जो भी फसलें होती हैं वो बारिश होती है तो फसलें होती जी। है। अच्छा, इस जगह के बारे में आप क्या बता रहे थे, ये क्यों बनाई गई थी? ये मरियम। आखिरी हिस्सा है। जी ये कैमल शेप का है जी, और उसकी कैमल की गर्दन है। ये गर्दन का है। नेक। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऊँट की गर्दन के मुशाबे आई है। जी हाँ, जी, मुशब्बत रखती है। ठीक है। तो ये जो
अभी तोप रखी हुई है 1971 में उतारी गई थी यहाँ से, अच्छा क्योंकि इंडिया से जंग हो रही थी। जी तो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कहा कि अगर हम ये उतारेंगे नहीं जी जी तो इंडिया करीब है, ठीक इस फोर्ट को ना नुकसानात हो सकता है, ठीक क्योंकि ये 1951 में पाकिस्तान में शामिल हुई है। अच्छा और इंडिया को इल्म है कि ये अभी तक स्टेट है, अच्छा तो उसकी वजह से जी उन्होंने ये तोहफ़े यहाँ से हटा ली थी। ठीक तो ये खैरपुर रखी हैं और कुछ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में है, कुछ डिप्टी कमिश्नर हाउस में है, कुछ एसपी हाउस में है, कुछ एसपी ऑफिस के आगे हैं, अच्छा और कुछ एक टक्कर बंगले में रखी हुई है। ठीक ये पॉइंट था जब जंगे मैदान है ये, जी अगर बातचीत की जाती है तो एक कटारा सा बना हुआ था स्टोन का, जी जिसे आप बालकनी भी कह सकते हैं जी जी और विटनेस बॉक्स भी कह सकते हैं। ये दुश्मन यहाँ आके ठहर सकता था। ठीक इसको 3 हिस्से में हमारे कब्जे में हो सकता था। ठीक जैसे आता था तो उसको पीछे की तरफ वापस जाना पड़ता था। सही ये वाला और ये सीधी पहाड़ी है, चूने की पहाड़ी है, 110 फुट बुलंद 110 है। फुट ठीक यहाँ तो ना घोड़े चढ़ सकते हैं और ना ही तो आदमी इसके ऊपर चढ़ सकता है। अच्छा हाँ, उन्होंने एक अलहदा टकरी देख करके उस हिसाब से बनाई गई, ठीक तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको दुश्मन से महफूज बने ठीक और पानी से भी। बहुत दिलचस्प दास्तान है जी कोट डीजी किले की। हम बिल्कुल आखिरी पॉइंट की जानिब चल रहे हैं और ये मुझे मंठार भाई ये बता रहे हैं अपने नाजरीन की इत्तला के लिए, इन्होंने ये बताया है कि बुर्ज, ये मरियम बुर्ज पे हम खड़े हैं जी अभी, हाँ, और ये कह रहे हैं कि ये ऊँट की गर्दन से मुशाबे ये जगह है, हम चल के आए हैं मरियम बुर्ज तक पहुँचने के लिए। और ये बड़ी खूबसूरत और इंतहाई दिलकश नज़ारा है जी यहाँ से। आप अगर यहाँ से 2008 में जी प्रिंस मीर मेहदी रज़ा टालपुर ने जी इसकी थोड़ी सी मरम्मत करवाई थी। अच्छा जी हाँ, अपने अखराजात से। ठीक जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी भी ये विरसा है, ठीक इसको कुछ ना कुछ डोनेशन करते हैं। तो सही ये उन्होंने फर्श वगैरह देख रहे हैं आप, ये उन्होंने रिपेयर वगैरह करवाई थी वेरी गुड। प्रिंस मीर मेहदी रज़ा टालपुर। मीर मेहदी रज़ा टालपुर। जी हाँ, 2008 में। मंठार भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने तो आज कमाल कर दिया और इतनी प्यारी प्यारी और इतनी इम्पोर्टेंट किस्म की आपने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं कि जो आज से पहले हमें नहीं पता थी और गालबन बल्कि यकीनन हमारे नाजरीन को भी इन चीज़ों का इल्म नहीं था। और ये जो यहाँ फ़ौज उनकी रहती थी, आखिर में 500 घोड़ेसवार थे अच्छा और 1100 पैदल फोर्स थी। ठीक। और एक ही फोर्ट था जिसको कहते थे अहमदाबाद फोर्ट। हाँ, इसमें ये फ़ौज थी। और जो शुरुआत में उसके पास फ़ौज थी, जब अब्बासी ग़ुलाम शाह के बेटे सरफराज से जंग की, फिर उसको कैद किया गया। अच्छा 1782 में ना, तो हालानी में जंग हुई थी, तो उस वक्त मीर सोहराब के पास 3000 फ़ौज थी। वेरी गुड। और 7000 फ़ौज थी मीर फ़तेह अली खान टालपुर के पास। अच्छा 2000 फ़ौज थी मीर करम अली, उनके भाई थे, उनके पास। वेरी गुड। फिर वो जंग फतह हुई और फिर 1 साल तक ये जंगें चलती रही। इनका फ़ैसला अफ़गान हुकूमत ने किया कि अब जो है कि सारी निगरानी टालपुरों को दी जाती है। ठीक। फिर वही जो लगान लेते थे वो अफ़गान हुकूमत लेती थी। खैरपुर वाले 25% देते थे, हैदराबाद वाले 58% और 10% मीरपुर ख़ास वाले। उनका जो आखिरी हुक्मरान है मीरपुर ख़ास वाला, वो है मीर शेर मोहम्मद टालपुर। मीर शेर मोहम्मद टालपुर। हाँ, और हैदराबाद वालों का जो टालपुर है वो मीर नसीर खान टालपुर है। यहाँ का जो आखिरी हुक्मरान अभी ज़िंदा है मीर अली मुराद टालपुर। ये ज़िंदा है? हाँ,
पहले पहले मीर अली मुराद था, जी। उनके अंग्रेज़ों के साथ मुआहदे हुए थे। तब मीर रुस्तम खान टालपुर तख्त पे थे। हिस्सा मीर अली मुराद का था, ठीक। मगर वो छोटे भाई थे उनके। जब बड़े हुए तो फिर उन्होंने आपस में ही थोड़ी सी बात से जंग हो गई नूनारी में। अच्छा। फिर उन्होंने उस पे भी अमल नहीं हुआ। फिर अंग्रेज़ों को नेपेर को लेके आ गया, इमामगढ़ के किले पे वो फतह हो गई। ये मीर अली मुराद को मिला खैरपुर। अच्छा। फिर इन्होंने अपनी कबीले के लोग हैदराबाद की तरफ रुख किया। 600 घोड़े सवार दिए अंग्रेज़ों को अपनी वफादारी के लिए। मंठार भाई जी, मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमें बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई हैं। जी नाज़रीन, आज आपने कोट डीजी किले की सैर की और इसमें हमारे मामनीन में शामिल थे हमारे साथ तनवीर अब्बास मेमन साहब, आतिफ समो साहब, वहीद तनोली साहब, हमारे निसार भाई, महफूज मंजूर भाई और हमारे मंठार भाई। इन लोगों ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो फराहम की हैं, जो हमने आपके साथ शेयर की। लिहाजा ये वीडियो आप देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल बज़्म ज़ुबैर को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक किसी बेहतरीन सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँगा। अभी आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त। बज़्म ज़ुबैर से मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर को आप दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।